अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारा टॉपिक है नमक और ब्लड प्रेशर का क्या लिंक है आपस में। हमारी डेली की रिक्वायरमेंट तकरीबन 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम नमक होता है, लेकिन अमूमन लोग इससे ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो कुछ लोग जो है 9 से 12 ग्राम के दरमियान, यानी कि 2-2.5 चम्मच के करीब लोग नमक लेते हैं डेली। जबकि हमारी डेली जो रिकमेंडेशन है कि अगर हम 1 चम्मच से कम नमक लें तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह सकता है। तो वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उनको चाहिए कि वो 1 चम्मच से कम 24 घंटे में नमक का इस्तेमाल करें, और इससे ज़्यादा जो है वो यूज़ करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ब्लड प्रेशर का लिंक है, जो हम नमकीन डाइट लेते हैं ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ लोग तो बहुत सेंसिटिव होते हैं कि जो ही नमक की कोई चीज़ खाते हैं उनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। आज मैं आपको बताता हूँ कुछ एहतियात वो जो हमारे पेशेंट हैं क्या कर सकते हैं। होता यह है कि जब भी ब्लड प्रेशर का पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि नमक कम इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये नहीं होता कि नमक बंद कर दें। कम करने का मतलब ये होता है कि एक नॉर्मल डाइट होती है जो हम घर में खाना खा रहे होते हैं, उसमें नमक कम करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें जो ज़्यादा नमकीन होती हैं उनको अवॉइड करें। जैसे कि जो गोश्त की बनी हुई चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे बारबेक्यू है, बिरयानी है, हलीम है, कोरमा है, ये वो चीज़ें हैं जिनमें नमक ज़्यादा डलता है। आप घर में अपने किचन में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनसे भी पूछ लें कि किन खानों में नमक ज़्यादा डलता है। आम तौर पे जो सब्ज़ी वगैरह दाल है घर में या शोरबा बनता है उसके अंदर जो नमक है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उसको कम करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को अलग से जो है खाना मत पकाएं, उनका फीका खाना मत पकाएं, बल्कि नॉर्मल खाना उनको दें, लेकिन जिन चीज़ों में ज़्यादा नमक डलता है उनको अवॉइड करें। अच्छा, दूसरी चीज़ें जिनमें नमक ज़्यादा होता है वो हम स्नैक के तौर पे लेते हैं, जैसे चिप्स है, निम्को है, समोसे, पकोड़े, दही बड़े। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हम एक्स्ट्रा लेते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, जिनसे हम बच सकते हैं। तो जब भी डॉक्टर आपसे ये कहते हैं कि नमक कम लें, इसका मतलब ये है कि आपने जो ये स्नैक्स हैं, नमक की चीज़ें हैं, निम्को वगैरह, इनसे बचना है, और वो खाने जिनमें नमक ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो बचना है। अलग से फीकी हंडिया बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अलग से जो घर का खाना है उसमें नमक कम करने की ज़रूरत नहीं है। नमक कम रखने का एक तरीका ये भी होता है कि आप एडिड सॉल्ट ना करें, यानी कि नमक ऊपर से ना डालें। जो नमक दानी होती है या सॉल्ट शेकर जिसको हम कहते हैं, तो ये टेबल पे ना रखें। अगर नमक जो मुनासिब जो घर वालों ने डाला है बस वो ले लें। ऊपर से जब सामने नमक रखा होता है तो वो एक्स्ट्रा आदमी डाल ही लेता है, तो ये थोड़ी सी एहतियात करें। होता ये है कि हमारे पास मोस्टली पेशेंट जो ब्लड प्रेशर के आ रहे होते हैं वो बहुत ही वीकनेस के साथ आ रहे होते हैं, थकन के साथ, वीकनेस के साथ, और उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने नमक बंद कर दिया होता है। कुछ लोग तो जो है वो गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो आपको एक ये मैं बताता हूँ कि नॉर्मल जो नमक है, जो हमारे ब्लड की जो हम देखते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स करा के देखते हैं ब्लड के अंदर, तो नॉर्मली जो सोडियम है वो 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, यानी कि जो सोडियम की रेंज है 135 से 145 है। अब जितना सोडियम कम होगा जिस्म के अंदर उतनी ही अलामात ज़ाहिर होंगे। यानी कि अगर माइल्ड, हम इसको कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम को कम होने को कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। अगर माइल्ड है बहुत थोड़ी सी, तो 130 से 134 तक अगर है तो ये माइल्ड है। 125 से 129 तक है तो मॉडरेट है, और 125 से अगर कम सोडियम है तो ये सीवियर है, और 115 से कम अगर है तो बहुत ज़्यादा ख़तरे की अलामत है। तो ये हम नमकियात देखते हैं। जो ही पेशेंट हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब अलामात के साथ आता है, सो हाइपोनेट्रीमिया की कुछ अलामात होती हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो होता ये है कि पेशेंट एक तो डाइट में नमक कम ले रहा होता है, और दूसरे कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जो पेशाब के ज़रिए नमक निकाल रही होती हैं, जैसे डायरेटिक्स होते हैं। तो या जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं उनको भी हम पेशाब आवर दवाएं दे रहे होते हैं, उसकी वजह से भी सोडियम कम हो जाता है। तो पेशेंट जो हमारे पास आ रहे होते हैं उन्हें कमज़ोरी महसूस होती है, वीकनेस होती है, लेथार्जी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम चलते हुए गिर गए, फिर चोट लग गई। ये इस तरह के भी पेशेंट आ रहे होते हैं मसल वीकनेस के साथ। कुछ लोग मसल क्रैम्प्स के साथ आते हैं कि पाँव में बाइंटे आ रहे हैं, जिसको आम वर्ड ये कहा जाता है कि बाइंटे आ रहे हैं या पाँव में दर्द हो रहा है, चलने में पाँव उठ नहीं पा रहे हैं। क्यों पाँव उठते हैं तो थकन महसूस हो रही होती है। कुछ लोग गिर जाते हैं, चोट लगती है। इसी तरह चलने में लड़खड़ा रहे होते हैं,
ये भी एक होती है। कुछ लोग जो उन्हें भूलने की आदत हो जाती है। अच्छा, लोग भी हैरत करते हैं कि वो कहते हैं कि अभी हमने खाना खाया है कि नहीं खाया, सुबह की मेडिसिन खाई या नहीं खाई। ये भी नहीं याद रहता है कि 2 रकात पढ़ी है कि या 4 रकात पढ़ी हैं, तो भूलने की आदत पड़ जाती है। फिर जो मेमोरी है इसका ये, और आप जो जहनी काम है वो भी प्रॉपरली अटेंशन के साथ नहीं कर सकते हैं। भूख खास तौर पे देखें, जितने भी पेशेंट नमक की कमी के साथ आ रहे होते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती। तो ये बड़ी अलामात हैं जो नमक की कमी की वजह से होती हैं। अब यह है कि आप देखें कि नमक को हमें कंट्रोल तो रखना है, लेकिन इतना कम ना हो जाए कि वो जिस्म में क्योंकि हमारी बॉडी के लिए तो बहुत ज़रूरी है नमक, इतना ना हो जाए कि जिससे सीवियर हाइपोनेट्रीमिया हो। और फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन में स्वेलिंग होती है, जिससे ना सेरेब्रल एडिमा जिसको हम कहते हैं। और क्योंकि वो नमक कम हो जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है, जिस ब्रेन के अंदर फैलने की जगह नहीं है, तो ब्रेन में प्रेशर बढ़ता है। और ग्रेजुअली वो भी टाइम आ सकता है कि लोगों को झटके लगने पड़ते हैं, झटके लगते हैं, फिट्स जिसको कहते हैं, फिट्स पड़ सकते हैं। और इतना भी होता है कि ब्रेन निकल के पीछे से गर्दन के रास्ते से हर्निएशन इसको कहते हैं कि ब्रेन निकल जाता है, सांस फौरन बंद हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ना बने। अपने घर वालों के लोग ये सोचते हैं मोहब्बत का इजहार ये है कि डॉक्टर ने कहा है नमक कम करना, वो बिल्कुल बंद कर देते हैं। नमक कम करें, बिल्कुल बंद ना करें। एक और आजकल गर्मी के मौसम में आपको मैं बताऊँ कि जिन लोगों में नमक की कमी होती है उनको हीट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक तो पहले से गर्मी है, पसीना आ रहा होता है, तो जिन लोगों में नमक की कमी है उनको हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बैलेंस ज़रूरी है। आप नमक कम करने का मतलब ये है कि 1 चम्मच से कम डेली नमक इस्तेमाल करें। नॉर्मल घर का खाना खाएं, उसमें नमक कम करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा नमकीन चीज़ों से बचें, बारबेक्यू से बचें, जो चिप्स वगैरह इनसे बचें। और अपना लेवल जो है वो सोडियम का 135 से ज़्यादा रखें। अगर आपको इस तरह की किसी भी तरह की अलामात होती हैं तो जाके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं या नमकियात का टेस्ट कहते हैं ब्लड का, वो करवाना। अब ये कि नमक की कमी का इलाज क्या किया जाए। आम तौर पे तो यही होता है कि भाई आप नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करें घर में, और जूस के अंदर नमक डाल लें, सब्ज़ी का जूस बनाएं, फ्रूट का जूस लें और उसमें नमक डाल के ले लें। तो ये तो एक कॉमन तरीका है जिससे ये हो सकता है। जो वो लोग बहुत सिम्टोमेटिक हो जाते हैं उनको फिर हॉस्पिटल में एडमिट करके ड्रिप की शक्ल में देते हैं। और जिन्हें सिम्टोमेटिक यानी कि ब्रेन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, भूलने लग रहे होते हैं या झटके लगने शुरू हो जाते हैं, उनको फिर कंसनट्रेटेड सोडियम आता है 3% सलाइन, उसकी ड्रिप लगाते हैं। 24 घंटे के अंदर वो तकरीबन 500 ml के करीब ड्रिप बनती है, वो स्पेशल ड्रिप बनवानी पड़ती है। तो ये इसका एक तरीका है इलाज का। मगर ये सब पेशेंट करें, जो पेशेंट हार्ट फेलियर के हैं या किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, उनमें एक दूसरा तरीका इख्तियार किया जाता है, उसमें पानी कम कर देते हैं। यानी कि जब जिस्म में सोडियम कम है, हाइपोनेट्रीमिया है, तो दोनों तरीके हम इख्तियार करते हैं जैसा भी पेशेंट है उसके हिसाब से। कि ये भी कर सकते हैं कि उसका पानी कम कर दें तो जिस्म में कंसंट्रेशन बढ़ जाए सोडियम की, और वाकई अगर दूसरा पेशेंट है तो उसको हम सॉल्ट की शक्ल में दे सकते हैं, और जो है सॉल्टी चीज़ें दे सकते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ड्रिप लगवा सकते हैं।